मुशायरा होता तो मैं कह देता कि आप पढ़ते रहिए, मगर चूंकि ये मुशायरा है नहीं, ये कॉन्फ्रेंस है। क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का? नूरी कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? नूरी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का नाम याद रखा कीजिए, और जो खतीब, जो मेहमान आते हैं, वो सब का नाम याद रखा कीजिए। इलाके के जितने बड़े बड़े आलिम हैं, उन सबों का नाम याद रखा कीजिए। बेशक। इस इलाके के सबसे बड़े आलिम कौन है? हाँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा इस इलाके के सबसे बड़े आलिम अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद हुसैन साहब हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एक वक्त था, एक बुजुर्ग थे। पहले कहानी में तो सुनाता हूँ, उसके बाद फिर वो हदीस सुनाता हूँ। मेरी माँ, बहन, बेटियां, सारे लोग सब पर्दे में बैठकर गौर से सुने। बस एक बात सुने फिर चले जाए। लंबी तकरीर आज नहीं करूँगा मैं, चूँकि कल रात बहुत लंबी तकरीर मैं कलकत्ता से आगे पासकुड़ा में कर चुका हूँ। अब परसों रात बहुत कड़ाके की सर्दी, और उसके बावजूद सारा मजमा चला गया, मगर मैं बोलता रहा, मैं बोलता रहा। तो चूँकि कई रातों से बोल के थक चुका हूँ, इसलिए अभी मुझको निकलना भी है। बस सिर्फ अभी बात छिड़ गई एक वाक़या की, और इलाके के बड़े आलिम और अपने ज़माने के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उसका चर्चा जब घर में होगा तो बाल बच्चे उसका नाम सीख जाएंगे। बेशक बेशक। अगर हम अपने घर में चर्चा करेंगे कि अमिताभ बच्चन की उम्र हो गई 90 साल, तो हमारे सारे बच्चे जान जाएंगे उसका नाम। पूछेंगे अब्बू कौन थे वो, तो अब्बा को बताना पड़ेगा, बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे वो। अगर हम अभी बोलें कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था जिसका नाम अजहरुद्दीन था, तो बच्चे तो बोलेंगे अजहरुद्दीन कौन था, कहाँ का था, कहाँ पैदा हुआ, अभी मर गया कि जिंदा है। तो अपने घर वालों के सामने अगर आप ये बयान कर दें, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग थे, क्या बात, वाह 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 तब बच्चे पूछेंगे कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने वाह क्या वाह। किया, माशा उनकी जिंदगी का एक चैप्टर सुनाइए। इसलिए हर घर में हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों के सामने अच्छे लोगों का चर्चा करें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताकि वो अच्छे लोगों को जान जाएं, उनकी ज़िंदगी पढ़ें, उनकी ज़िंदगी से नूर हासिल करें। क्या बात, बहुत अच्छा। मुफ्ती आबिद साहब इस इलाके के बड़े आलिम हैं, तो बड़े आलिम का मतलब ये हुआ कि हम चाय की दुकान पे बैठ के उनकी बुराई करें। बड़े आलिम का मतलब हुआ कि उनके पास गाहे बगाहे जाके दीन सीखा करें। क्या बात, बहुत अच्छा। उनके पास जाके बोलें कि साहब एक बदअकीदों का बड़ा इज्तिमा होने वाला है, वहाँ जाएं कि नहीं जाएं। वाह 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 माशाअल्लाह। अब अगर वो कह दें आपको कि नहीं, अगर वहाँ गए तो तुम्हारा दीन खतरे में पड़ जाएगा। वाह अगर तुमने उनको साहिबे ईमान समझ के उनके पीछे नमाज पढ़ लिया तो तेरा दीन ख़त्म। अगर बीवी वाला है तो निकाह ख़त्म। अल्लाह अल्लाह। ऐसे ही मेला देखने के लिए कोई चला गया दीपावली होली में, मेला देख लिया चला आया, अगरचे गुनाह है लेकिन ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनके मेला में शौक से उनकी शान बढ़ाने के लिए अगर चला गया तो दीन खत्म, निकाह वाला है तो निकाह खत्म। अल्लाह अल्लाह। जनाजा हो रहा था, दाढ़ी टोपी वाला है, मुसलमान होगा, खड़े हो गए, नहीं तहकीक की, नहीं जाना कि वो शिया है कि राफिजी है कि नजदी है, मुसलमान समझ के पढ़ लिया, कोई खबर नहीं थी तो चलो ठीक है पढ़ लिया। बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वो तो नबी को गाली देने वाला था, तो अब वो तौबा इस्तिगफार कर ले, कोई टेंशन नहीं, तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। लेकिन अगर जान लिया कि ये गुस्ताखे रसूल है, उसके बावजूद उनके जनाजे की नमाज पढ़ लिया, उनको मुसलमान समझकर, दीन खत्म, निकाह वाला है तो बीवी खत्म। अल्लाह अल्लाह। और निकाह खत्म तो अब उसके बाद बीवी हो गई अजनबी, अब उनसे सोहबत करना हराम। अगर सोहबत करके बच्चा पैदा हुआ तो वलदु जना वलदुल हराम। अल्लाह
हल्के में इस मैटर को मत लिया कीजिए, बहुत दीन से जुड़ा हुआ मैटर है, दीन से जुड़ा हुआ है। दाढ़ी मूंडना हराम है, ठीक है? कोई दाढ़ी मूंड रहा है, हराम कर रहा है, काफिर नहीं है वो, काफिर नहीं है। लेकिन अगर कोई इस दाढ़ी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, बोला भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं है, तो इसका मजाक उड़ाने की वजह से दीन खत्म। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है, गुनहगार है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल चीज है, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है, या बुढ़ापे का काम है, ये काम बूढ़े का है या मौलवी का है। हर मुसलमान, मर्द औरत, आकिल बालिग जवान शहरी देहाती, सब पर फर्ज है। जिंदा रहने के लिए जैसे खाना जरूरी है, वैसे मुसलमान रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर खाना नहीं खाएं तो मर जाएंगे, उसी तरह नमाज नहीं पढ़े तो दीन मर जाएगा। समझ रहे हैं आप? मन तरका सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जो जानबूझकर नमाज तर्क किया कुफ्र किया उसने। बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हदीस में आया, मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस में आया, बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ। टोपी पहनना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना। क्या मुफ्ती साहब है ना? हाँ। मगर दाढ़ी है, नमाज नहीं है। इसका मतलब है कि बंदा नहीं समझ रहा है कि नमाज पढ़ना क्या है, दाढ़ी रखना क्या है। टोपी सर पे है, नमाज नहीं है, इसका मतलब है कि वो टोपी दो पैसा कमाने के लिए पहन रहा है, वरना टोपी खोल के फेंक देगा। वो पहनना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, अच्छा काम है। लेकिन टोपी है, नमाज नहीं है, इसका मतलब कि टोपी नहीं रखेगा तो 2 टका नहीं मिलेगा उसको। ये टोपी 2 टका के लिए है। अगर वो ये जान ले कि नमाज नहीं पढ़ूं तो मैं मुसलमान नहीं रहूंगा, टोपी नहीं पहनूं तो लोग मौलवी मुझको नहीं समझेगा, तो वो दोनों काम करेगा, टोपी भी पहनेगा और नमाज भी पढ़ेगा। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? अब सुनिए, एक है नमाज छोड़ना, हराम है, बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। इस माना कर शराब पीने से बड़ा गुनाह। अब हमसे पूछे कैसे? एक आदमी शराब पीता रहा 5 साल, तौबा कर लिया, इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। तौबा करने की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देगा। सच्ची तौबा किया, जैसे गाय के थन से दूध निकला, फिर दोबारा थन में दूध वापस नहीं जाएगा। शराब से तौबा कर लिया, चाहे 10 साल पीता रहा वो, कहा कि अब मैं नहीं पीऊंगा, वाकई मरते दम तक नहीं पिया, तौबा पर कायम रहा, तो वो गुनाह उसके 10 साल जब शराब पीता रहा अल्लाह माफ कर देगा। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। ए लड़का, ए बाबू, बैठ जाओ। बस सिर्फ एक वाकया जो मुंह से निकल गया, मेरा प्लान मेरा नहीं था पहले का, वो वाकया और एक हदीस जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इसी 2 को सुन के आप लोग चले जाइएगा। उसके बाद फिर आप मत बोलिएगा आगे तकरीर करो, अगर कहिएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं करूंगा, मगर ये 2 चीज सुन के जाना है। एक औरत नहीं उठेगी अपनी जगह से, ये दोनों बात सुन के जाएगी। और इस गांव, क्या नाम है इस गांव का? दोदरा। हाँ, दोदरा। हमारे मौलाना निजामुद्दीन साहब माशाअल्लाह, ये जलसा में दावत दिए थे, एक बार मैं नहीं गया था, इसलिए अंदर से बहुत नाराज है हमसे। अब जलसा में दावत ही नहीं दे रहे हैं ये, तो अब मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला अब दावत दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आएंगे। वो जो नुकसान हो गया इंशाल्लाह, और अगर तकलीफ दिल से पहुंची होगी तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। उसको होता है ज़िंदगी में, ऐसा कभी होता है, दावत लिया नहीं आ पाया, ऐसा होता है। हालांकि मेरे ताल्लुक़ से मशहूर है 99% कि दावत हो गई तो बस पक्का। इसीलिए आज आपको आज कई बार फ़ोन किया इसने, सुबह से कई बार फ़ोन किया आपको, जो दावत दिया था आपको। शायर लोगों को जलसा वाला 10 बार फ़ोन करता है, आप आ रहे कि नहीं आ रहे, कहाँ पहुंचे, कहाँ गाड़ी। हमको जलसा वाला आज 1 बार फोन नहीं किया है,
एक बार फोन नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। हाँ, अच्छा, तो मुफ्ती साहब भी शाम में फोन किए हैं, सुबह कहाँ से आए, गाड़ी छूटी कि नहीं छूटी, फ्लाइट छूटी। कल असद इकबाल से मेरी मुलाकात हुई रेलवे स्टेशन में कलकत्ता में, वो बोले मेरी फ़्लाइट छूट गई तो अब ये शताब्दी लेने के लिए हम आ गए हैं। ऐसा होता है, हम लोग इलाहाबाद स्टेशन पे हम बैठे थे, 1 घंटा फ़्लाइट लेट है, कार से आप भी थे उसमें, उस जलसे में औरंगाबाद में पिछले साल 25 जनवरी को, कार रिजर्व करके भाग भाग करके हम औरंगाबाद से इलाहाबाद पहुंचे, मगर वहां गए तो फ्लाइट लेट, किताब पढ़ते हुए आ गई नींद, फ्लाइट छूट गई। वहां पूना एयरपोर्ट पे गाड़ी लेके लोग पहुंच गए, हम यहां से फोन किए कि हम एयरपोर्ट आ गए हैं, बहुत कुहासा था, मगर कार लेके ड्राइवर को मैंने कहा जितनी स्पीड में हो तुम चलाओ, पहुंच गए एयरपोर्ट। अब पता चला फ्लाइट 1 घंटा लेट है। मैंने कहा चलो 1 घंटा 2 घंटा 3 लेट हो मगर पहुंच तो जाएंगे। वहां वो पहुंच गया, यहाँ हम पहुंच गए, फोन से बात हो गई। अब इसको क्या कीजिएगा, मुफ्ती हम्माद साहब से मुलाकात हो गई, बात होने लगी, पहले तो किताब पढ़ते पढ़ते लेट गए, अब जब देखा वहाँ बोर्डिंग शुरू है, निकले तो उनसे बात होने लगी, फ्लाइट छूट गई, दरवाज़ा बंद। अब चाहे 1 करोड़ रुपया दीजिए, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इत्तेफाक की बात है, बंदा के चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता खुदा है। होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। बस सिर्फ वो बात मुकम्मल कर लूँ, एक है शराब पीता रहा 10 साल तक, तौबा किया, अल्लाह माफ़ कर देगा, मगर तौबा की नीयत से नहीं पीते रहना है कि चलो तौबा कर लेंगे कल अगर मर गए तो क्या हुआ, फिर तौबा भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पिया, दिल टूटा, तौबा किया, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन सुनिए, नमाज फ़र्ज हुई 15 साल में, कोई नमाज शुरू किया 25 साल में, वो तौबा किया कि अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे और जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा मरते दिन तक, लेकिन ये 10 साल की जो नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको अदा करना पड़ेगा। बात समझे मेरी आप? तो इस एंगल से देखेंगे तो शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। बेशक। क्या मुफ्ती साहब, इस नुक्ते नजर से देखेंगे, 10 साल शराब पिया, तौबा की, गुनाह माफ, उसके बदले में कुछ नहीं करना है। लेकिन 10 साल अगर नमाज छूटी, 50 हज भी कर लेंगे तो ये 10 साल की नमाज आपको अदा करना पड़ेगा। 100 उम्रा भी कर लेंगे तो आपके 10 साल की नमाज आपको अदा करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं क़ज़ाए उम्री। ये आपके जिम्मे से साकित नहीं होगी, अदा करना पड़ेगा। अब अगर आपको अदा करना है तो उसका तरीका यही है कि अगर आपकी नमाज 25 साल की छूटी है तो आप सच्ची तौबा करके टाइमली नमाज पढ़िए, उससे पहले या उसके बाद में उस नमाज की क़ज़ा पढ़ लीजिए जो जिंदगी में पहले हुई। अगर हर नमाज से पहले या बाद में एक एक नमाज के पढ़े, 25 साल तक करते रहे तो 25 साल की नमाज अदा हो गई। जरा जोर से बोलिए ना, अदा हो गई। 25 साल की नमाज अदा हो गई। ए बाबू, तुम लोग क्यों खड़ा है वहां, बैठ जाओ, एक कहानी सुन के जाओ ना उधर, बैठ जाओ, भागना मत, बहुत अच्छे लोग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस गांव की औरतों की एक तारीख लिखी जाएगी, और सब गांव में 5 औरत तकरीर सुनती है तो बिल्कुल मछली मार्केट की तरह बातें करती है। 5 औरत मर्दों का जीना हराम कर देती, लेकिन यहां 200 औरत अभी हैं, मगर बात करने की आवाज मेरे कान तक नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि बंबई की औरतों में जो क्वालिटी नहीं है वह इस गांव की औरतों में क्वालिटी मौजूद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब अगर मेरी माँ बहन बेटियां इसी तरह खामोश रही तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी तलाक नहीं होगी, कभी तकरार नहीं होगी, और कभी शौहर उसको मैके में छोड़ के नहीं आएगा। क्या बात, वाह 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 वाह। औरत सिर्फ इतना कर ले कि वह कम बात करे, कम बोले, शौहर उसके बगैर जी नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। अगर यह ज्यादा बोली तो शौहर उसकी मौजूदगी में सुकून नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। जब वो मैके चली जाएगी तब इनको राहत की सांस मिलेगी, चलो ठीक है अब थोड़ा सा आराम मिला।
लेकिन जब औरत अच्छी रहेगी, कम बोलेगी, तो अगर मैके चली गई, शौहर जब तक उनके मैके जाके उनसे बात नहीं कर ले, उसको चैन नहीं मिलेगा। औरतों की सबसे बड़ी क्वालिटी है कम बोलना और शौहर की बात ज्यादा सुनना। तो इसी जलसे से प्रैक्टिस कर ले। कभी 2 घंटा मौलाना साहब की तकरीर होगी, तो 2 घंटे तक उनको चुप होके सुनना है, उनको एक बात जबान से नहीं निकालनी है। तो मेरा दावा है कि शौहर तुम्हारे पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगा। क्या बात। फिर किसी मौलवी साहब के पास जाके ये नहीं बोलोगी तुम के तावीज दीजिए, मेरा शौहर मुझको नहीं मानता है। शौहर को गुलाम बनाने की तावीज, वो आमिल कभी तावीज नहीं दे। वो हर औरत चाहती है कि शौहर को मैं गुलाम बना लूं। अगर कोई आमिल शौहर को गुलाम बनाने की तावीज देगा तो वो आमिल क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। क्यों? कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मर्द औरतों पे हाकिम है, मर्द औरतों पे हाकिम है। इसलिए तुम घर में रहो, कपड़ा मैं दूंगा, खाना मैं दूंगा, जो महर की रकम है 10-20 लाख रुपए वो मैं दूंगा। तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ घर को जन्नत बनाना। बाकी सारा हमारे जिम्मे अल्लाह ने दे दिया। महर की रकम शौहर, खाना शौहर, कपड़ा शौहर। ऐसा नहीं कि अब खाना कपड़ा सब शौहर देगा, तुम बैठ बैठ के मोबाइल चलाती रहो। मर्द से गुस्सा और 2-4-10 मर्दों से बातें करती रहो। नहीं नहीं, मोबाइल कभी नहीं देना औरतों को। अगर देना भी है तो बिल्कुल सिंपल सादा मोबाइल, बात जाए बात आए। शौहर कहाँ है फोन करे, अब शौहर किस हाल में है फोन करे, शौहर उनको फोन करे। इसके अलावा मल्टीमीडिया मोबाइल अगर बीवी के हाथ में दिए तो वही कहानी होगा वहां अररिया में। छोटा भाई अपनी भाभी को लेके भाग गया, अल्लाह अल्लाह। और वही कहानी जो ठाकुरगंज इलाके में हुई कि अपनी बीवी को छोड़ के साली के साथ बहनोई भाग गया। इधर हो रहा है ना, ये सब कुछ होता रहेगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि घर की इज्जत बची रहे तो अपनी जवान बेटियों को कभी मल्टीमीडिया मोबाइल मत दीजिए, और अपनी बीवी को भी मत दीजिए। वीडियो कॉलिंग करेंगे, वीडियो कॉलिंग करके क्या करेगा? वीडियो कॉलिंग करके क्या हो जाएगा? मुंह देखने से क्या होगा? बात करो ना, कैसी हो तुम, बस काफी है। वरना आपसे वीडियो से बात करेगी 5 मिनट, दूसरे से करेगी 5 घंटा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां मेरी जवान हैं। 2 बेटियों की शादी हो गई है, चारों बेटियां हमारी मौलाना हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि हम कमाते हैं 2-4 लाख टका महीना तो हम बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मेरी चारों बेटियां मौलाना। 2 बेटी की शादी हो गई, एक बेटी की शादी होने वाली है अब रमजान से पहले, एक बेटी छोटी है। अब सुनिए गौर से, अब तक मैंने अपनी बेटी को मोबाइल नहीं दिया है। क्या बात, वाह वाह वाह। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगरचे मैं बेटी को 50,000 का मोबाइल दे सकता हूं, एक जलसे का नजराना मोबाइल दे देंगे, उनको क्या लगा हुआ, लेकिन नहीं, मैंने नहीं दिया। मेरी दोनों बेटी की शादी हुई, उनके शौहर ने उनको दिया ताकि उनसे बातचीत करते रहें। और हमारी ये दोनों बेटी कुमारी हैं, ये दोनों बेटी के पास कोई मोबाइल नहीं। एक बेटी पढ़ाती है मदरसे में मिशकात शरीफ वगैरह, वो बोली कि अब अम्मी से बोली, हमसे तो नहीं बात करती है, डरती है। अम्मी से बोली कि मोबाइल एक तो दिलवा दो अब्बा से, ताकि उसमें किताब जो पढ़ाते हैं ना उसका तर्जमा वगैरह देखेंगे मोबाइल में, है कि नहीं? मोबाइल में ढेर सारा तर्जमा रहता है, बहुत सारा, जैसे अरबी ग्रामर हल करना है, वर्ड मीनिंग है या कुछ, अब मोबाइल में देख लेंगे तो बच्चे को पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। बीवी हमसे बोली कि वो ऐसी बोल रही थी, तो मैंने कहा उनको बोल देना कि किताब की शरह मिलती है, फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक सब किताब की शरह मिलती है। तो मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है, वो शरह खरीद लें, बोले हमसे, हम खरीद के देते हैं, उसको वो देखें और पढ़ाएं। वाह वाह। मैंने नहीं दिया, वाह वाह वाह। आप लोगों को भी नहीं देना। अगर हम दिए होते तो यह बात कभी आपसे नहीं कहते। बेशक बेशक। जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है वह बिल्कुल दिलेरी से नमाज की बात नहीं कर सकता है। हक है, हक है। जो खुद पढ़ेगा वही बोल्डली लोगों से कहेगा। जो मोबाइल अपनी बेटी को दे देगा, दूसरों से बोलेगा तुम मत दो, तो उस बात में दम नहीं है। जो खुद नहीं देगा वह दूसरों को बोल्डली कह सकता है, जैसे मैं बोल्डली कह रहा हूं,
मैंने नहीं दी है पैसों की मौजूदगी में, लेकिन आपको भी नहीं देना है। अगर आपने मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया, जैसे 18 साल का बेटा को बाइक दे दिया, तो कब उसकी डेड बॉडी आपके घर में आएगी कहना मुश्किल है। उसी तरह से अगर आपने जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दिया, कब घर से निकल जाए कहना मुश्किल है। इसलिए अपनी बेटी के हाथ में कुरान दीजिए, अपनी बेटी के हाथ में तस्बीह दीजिए। उनको बोलिए बेटा उस वक्त तक नाश्ता नहीं करना है जब तक कि 1000 दरूद नहीं पढ़ लेना। क्या बात है, वाह सुभान वाह अल्लाह, सुभान। वाह वाह। जब तक 1000 बार दरूद नहीं पढ़ लेना। कहेंगे ना आप लोग? करेंगे ना आप लोग? इंशाअल्लाह। बस एक कहानी जो हम मुंह से निकल गई और एक वो हदीस जो मैं कहना चाहता हूं। पहले ये बात, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। बंदा नहीं पढ़ रहा है, बंदा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो मुजरिम है, पापी है, गुनहगार है, जहन्नमी है। लेकिन अगर बोला जहां के नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, हे क्या है रे, सर को ढांक लो, उसे ढांपो ना, सर को ढांपो। एक सर्दी भी लग रही है और नंगा भी बैठा हुआ है महफिल में। यह बहुत बड़ा मसला पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। एक है नमाज फर्ज है, 10 साल से नहीं पढ़ रहा, मुजरिम, पापी, गुनहगार, जहन्नमी है, सब है, लेकिन काफिर नहीं। नमाज फर्ज समझता है, काफिर नहीं है। लेकिन जहां बोला नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, ईमान खत्म, निकाह वाला है तो बीवी खत्म। बात समझ गए आपकी? नहीं। इसलिए आसानी से जो मुंह में आए फट से बोल दिया नहीं, सोच समझ के बोल रहा है। रोजा आ गया, रोजे की तैयारी कीजिए, सारे लोग रोजा रखिए। एक बंदा बोला रोजा रखेगा वो जिसके घर में खाने के लिए नहीं है। मेरे घर में 1000 कुंटल भुट्टा है, 1000 कुंटल बासमती धान है, मैं क्यों रोजा रखूं? सीधे काफिर। बीवी वाला है तो बीवी निकाह से निकल गई, और जब तक वह रोजा नहीं रख रहा है, कहता है कि रोजा फर्ज है, मैं नहीं रखता हूं, गुनहगार हूं, पापी हूं, अल्लाह माफ फरमाए, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझको रोजा रखने की तौफीक दे। वो गुनाह कबीरा, मुजरिम, बादशाह इस्लाम को हुक्म है कि उसको कैद में डाल दे। और अगर बोला कि रोजा रखना जरूरी नहीं है तो सीधे काफिर, और बीवी वाला है तो बीवी निकाह से निकल गई। सोच समझ के बोलिएगा। इसलिए मोमिन पहले सोचता है फिर बोलता है, काफिर पहले बोल देता है फिर सोचता है। मोमिन पहले सोचता है फिर बोलता है, काफिर पहले बक देता है फिर सोचता है। अक्लमंद पहले सोचता है फिर बोलता है, बेवकूफ बोल के बाद फिर पछताता है। यह बेवकूफ की पहचान है। अल्लाह ताला आप सबों को अक्लमंद बनने की तौफीक अता फरमाए। बात चल रही थी कि एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग सफर पे थे, नमाज के पाबंद थे। चाहे बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज नहीं छोड़ते थे, चाहे बेटी की बारात आए तो भी नमाज नहीं छोड़ते थे, चाहे 1000 नुकसान हो कारोबार का तो भी नमाज न छोड़ते थे, चाहे करोड़ों का फायदा हो तो भी नमाज नहीं छोड़ते थे। यह बुजुर्गों का तरीका रहा है। और इसी को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, सिलेक्टेड बंदे वो हैं कि वो क्या, कौन सी आयत है वो, कि वो ला युल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, यानी अल्लाह के वो सिलेक्टेड बंदे हैं कि जिसको कोई तिजारत और कोई बिजनेस, कोई खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से उसको रोक नहीं पाए। ये वो अल्लाह के सिलेक्टेड नेक बंदे होते हैं। ला युल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, कोई बिजनेस, कोई तिजारत, कोई खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र, नमाज से उसको रोक नहीं पाते। वो तो कमजोर किस्म के लोग हैं कि सर्दी का बहाना, गर्मी का बहाना, मौत का बहाना, बच्चे के पेशाब का बहाना, औरतें बच्चे के पेशाब का बहाना, बुढ़ापे में बीमारी का बहाना, सारी जिंदगी बेनमाजी रह के मर गई, जहन्नम चली गई।
हुजूर फरमाते हैं कुम तो अला बाबिल नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ, फराई तो अक्सर अहले निसा। मुफ्ती साहब के बिला हुजूर फरमाते हैं कि मैं जहन्नम के दरवाजे पर जब मैं खड़ा होके जहन्नम में झांक के देखा तो देखा कि अक्सर जहन्नमी औरतें थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह समद अल्लाह। ये बहुत मोतबर हदीस है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। हुजूर जब मेराज की रात में गए, जन्नत और जहन्नम की सैर आपने की, तो हुजूर जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर के, ए बाबू, ए कहां जा रहे हो भाई, वो सुनो ना, वो वाकया और हदीस नहीं सुनोगे? बताओ, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं करना है मुझको आज, बस सिर्फ एक वाकया एक हदीस, और उसके बावजूद ही जा रहा है, पता नहीं क्या मसला है। चलिए, एक आदमी अगर चला गया तो कोई खास बात नहीं है, बाकी आप 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो जाने वाले का शिकवा नहीं, जो बैठे हैं उसको मैं दाद देता हूं, उसकी मैं तारीफ करता हूं। अल्लाह ताला आप सबों को नेक रखे। यहाँ लोग जो मौलाना नहीं आया, उठते बैठते उसी की शिकायत है, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, और जो 10 आ गया उसको चाय तक ले नहीं पूछ रहा। ये एक बड़ा मसला है, जो नहीं आया उसी का टेंशन है, और जो 10 आ गया उसको ना बैठने के लिए देना है, ना उसको चाय देना है। जो आ गया उसका तो शुक्रिया पहले अदा करो, अगर एक नहीं आया है तो उसका कितना टेंशन लोगे। अब जरा सुनिए गौर से, मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहे थे अभी? हाँ सुनिए, देखिए मुफ्ती साहब के बिला, ये बच्चे को पढ़ाते हैं, मदरसा चलाते हैं, फिर भी यह ध्यान दिए मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं, और आप लोग कभी कभी तकरीर सुनते हैं फिर भी दिमाग आउट रहता है आपका। कभी कभी हम पूछते हैं कि क्या बोल रहे थे, तो इसलिए पूछते हैं ताकि आप दिमाग प्रेजेंट रहे। तो अब सुनिए गौर से, हुजूर क्या कहते हैं, मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुने। बहुत चकड़ चकड़ चलती है जबान, कैंची की तरह जबान चलती है, जरा सुनो